सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा के साथ। डियर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जानने वाले पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, सभी ब्रांचों के सिलेबस के बारे में जानने वाले। जितने भी ऑल अबाउट आपके डाउट्स होते हैं कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं हमें फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT, PMT, आर्किटेक्चर्स, कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड की ब्रांच हो डियर, उसमें हम समझने वाले हैं कि हमें कौन कौन से क्या है कि सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसका वेटेज क्या रहता है, और कह सकते हो कि किसमें बैक लगने का चांस ज़्यादा रहता है और किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। ऑल अबाउट जितने भी नंबर ऑफ डियर डाउट्स होते हैं आपके, इन दिस वीडियो मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा आपकी मैं बता दूं कि क्या है यहाँ पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, क्या है डियर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर। आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम देख रहे हैं और इसमें क्या है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इन दिस वीडियो में, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा क्या है कि जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी ब्रांचों के लिए हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जो कि हम जान सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें हमारा क्या डियर कम्युनिकेशन स्किल है हमारा, इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल है। एंड और आपको चीज़ें दिखा दें, मैथमेटिक फर्स्ट है, क्या है मैथमेटिक फर्स्ट है हमारा। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, मैथमेटिक अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट है और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, और ये हमारे अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वर्कशॉप प्रैक्टिस है। तो रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको इनके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ, आप सभी जानकारी को लेके जाइए, ऐसे ही ना चीज़ों को छोड़िए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक की ओर चलते हैं। हर एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है। अभी मैं बता दूं कि ये सब्जेक्ट सभी ब्रांचों के लिए नहीं है, एक दो सब्जेक्ट क्या होता है अलग अलग ब्रांचों के लिए अलग हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो, बेसिक नॉलेज मिले। तो चलिए डियर चलते हैं। देखिए आपको दिखा दें कि जो है हमारा पहला क्या है कम्युनिकेशन स्किल है, जो हमारा क्या है कम्युनिकेशन स्किल है डियर। तो कम्युनिकेशन स्किल में आप क्या करना क्या होता है आपको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, हालांकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो भैया हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल में हम करते क्या है कि जैसे कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं तो कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको बातचीत करना पड़ता है, वार्तालाप करना होता है। तो बेसिकली इसमें यही सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, ऑफिशियली हम लेटर कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तो हर चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें ग्रामर भी होता है, थ्योरी पोर्शन भी होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें हमारा 20 नंबर का क्या है प्रैक्टिकल वाइवा रहता है। हमारा क्या रहेगा डियर 20 नंबर का जो है हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, 30 नंबर का वाइवा रहेगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा। कह सकते हो कि इंटरनली 50 नंबर का रहेगा और 50 हमारा रिटन एग्जाम होगा, जो कि BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश द्वारा रहने वाला है। क्या डियर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश द्वारा रहने वाला। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी डियर। तो ये प्रैक्टिकल वाइवा आप समझते हैं, जो एग्जामिनर आता है बाहर से वाइवा वगैरह लेता है उसका भी नंबर होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो टोटली 50 इसके नंबर हो गए हमारे किसके डियर, टोटली हमारे 50 नंबर इसके हो गए। आप कह सकते हो कि टोटली 50 नंबर हमारे इसके हो गए। एंड हमारा हमारा जो हो गया हमारा 50 नंबर एग्जाम हो गए, जो कि आपका BTUP का एग्जाम होता है वो भी 50 नंबर का ही होता है। तो 50-50 100 नंबर हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल था। ये दूसरा क्या है अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट। बुक का नाम भी मैं बताऊंगा, क्या चीज़ें हैं सभी अंत तक क्लियर हो जाएंगे। तो अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट क्या है, ओनली रिटन एग्जाम होता है डियर। जैसे कि आप जानते हैं 50 नंबर का केवल हमें रिटन एग्जाम देना होता है, इसका क्या है प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होता। क्या होता है प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होता। कॉलेज से 20 नंबर मिलते हैं, टोटल इसका कितना हो सकता है, टोटली कहें तो इसका 70 नंबर होता है डियर। क्या होता है हमारा इसका टोटल कितना होता है, इसका टोटल जो वेटेज रहता है वो 70 नंबर कहता है। आप यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं। तो कॉलेज से 20 नंबर कैसे मिलेंगे, आप कॉलेज जाते हैं आपके अटेंडेंस के बेसिस में, आपके बिहेवियर के बेसिस पे, आपके जो कॉलेज में एग्जाम लिया जाता है, टेस्ट वगैरह लिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको नंबर मिल जाएगा। हालांकि 70 नंबर का अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। तो डियर इतनी चीज़ें क्लियर हो गए। आपको बता दें कि अप्लाइड फिजिक्स जो हमारा इसके बाद अगला हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है, ये सभी कॉमन ब्रांचों के लिए अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है। तो आपको दिखा दें कि जो चीज़ें अभी कम्युनिकेशन स्किल हो गई, हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, जो कि फर्स्ट देखिए आपको लिखा है फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि आगे भी इसका सेकंड पार्ट है। ओके, फर्स्ट में मतलब उसका रहेगा, फिर कुछ पोर्शन उसमें आगे आगे रहेगा, तो वो सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसे फर्स्ट दिया गया है। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड भी आपको पढ़ना होगा इन अदर कह सकते हो कि अगले सेमेस्टर में। जैसे कि आप जानते हैं 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो ये सब चीज़ होंगे। अप्लाइड फिजिक्स में क्या है, नॉर्मली हमारा यदि आप इंटर करके आए हैं तो आपके लिए कोई ज़्यादा टफ रहने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल वाइवा वही लिखा है, प्रैक्टिकल वाइवा और रिटन एग्जाम वगैरह होता है डियर। तो प्रैक्टिकल वाइवा ये सब टोटल इसका 100 नंबर का वेटेज रहता है। प्रैक्टिकल वाइवा मिलाकर 50 नंबर, जो कि हमारे
इंटरनली होता है, और एक्सटर्नल जो हमारा बीटीयूपी के ऑफिशियल एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम 50 नंबर का होता है। तो हमारा क्या हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गई, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गई हमारा, जिसमें हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वाइवा 30, टोटल मिलाकर हमारा कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल वाइवा को मिलाकर 50 नंबर होता है। रिटन एग्जाम 50 नंबर हो गया, टोटल हमारा 100 नंबर हो गया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि 100 नंबर का भी हमारा अप्लाइड कह सकते हो कि अप्लाइड जो है केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। यदि आप पढ़ते हैं और बिना पढ़े तो कुछ काम होने वाला नहीं, ओके, तो बिना पढ़े तो काम होने वाले, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो अप्लाइड केमिस्ट्री सिंपल है, पढ़ेंगे बैक लगने का चांस रहता है कहते हैं इसमें। तो मैं ये भी चीज़ें आपको लास्ट में बताता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग ड्राइंग मोस्ट ऑफ द फेमस सब्जेक्ट है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़े, आप सभी चीज़ें भी पढ़ के आओगे। कम्युनिकेशन एक प्रकार का इंग्लिश सब्जेक्ट था, और अपना क्या था, मैथमेटिक्स था, फिजिक्स था, वो सब चीज़ें आप उससे नोन है, परिचित है। लेकिन क्या है कि ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में डियर आप जब जाते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में आप जब जाते हैं तो आपको मैप वगैरह बनाना होता है, मैप स्टडी वगैरह करनी होती है। तो इंजीनियरिंग चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, घर का नक्शा बनाना हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, इंजीनियरिंग की चीज़ों को समझते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 100 नंबर का रहता है, जिसमें हमारे कॉलेज से 40 नंबर मिल जाता है। 60 नंबर का रिटन एग्जाम होता है डियर, क्या होता है हमारा 60 नंबर का, हमारा 60 नंबर का रिटन एग्जाम होता है। टोटल वेटेज 100 नंबर 40 वाला कॉलेज से मिलता है। कॉलेज से कैसे मिलता है मैंने बता दिया है कि आपका बिहेवियर कैसे रहता है कॉलेज के टीचर के साथ, आपका अटेंडेंस कैसे रहती है, आपका कॉलेज के साथ क्या चीज़ें रहती हैं, वो चीज़ें आप एग्जाम में, जैसे कि कॉलेज में एग्जाम होते हैं, टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, तो उसमें कैसे नंबर आते हैं। हालांकि यहाँ नंबर कॉलेज वाले अच्छे दे देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और अगला क्या होता है हमारा जनरल वर्कशॉप। जनरल वर्कशॉप क्या होता है, इसका जो है डियर एग्जाम नहीं होता, जैसे कि लिखा है प्रैक्टिकल वाइवा से टोटल आपके कितने नंबर मिल जाते हैं, टोटल आपको 100 नंबर मिल जाते हैं। तो टोटल आपके 100 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, टोटल 100 नंबर आपके यहाँ से मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल वाइवा यहाँ इसका नो एग्जाम नहीं होता, नो एग्जाम, इस एग्जाम रिटन एग्जाम नहीं होता बीटीयूपी द्वारा ऑफिशियली, केवल प्रैक्टिकल वाइवा से 100 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो इज दैट टू क्लियर एवरीवन, आपको समझ में आ गया होगा डियर कि जनरल वर्कशॉप क्या है। अब बात करते हैं अगले, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब आपको समझना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, एक सब्जेक्ट है, वो भी किसके लिए है, वो भी किसके लिए, ये आपके सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है। किसके लिए, ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है, केवल सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें 50 नंबर का पेपर होगा। प्रैक्टिकल वाइवा कॉलेज के थ्रू जो 50 नंबर टोटल, हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि 50 इंटरनली, 50 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब जो एग्जाम होता है, और कॉलेज में जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है उसका 50-50, तो 100 नंबर का कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, जो कि केवल सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए होता है, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए होता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने बता दिया आपको, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं बताया। रुकिएगा थोड़ा, आप फिर से देख लीजिए, आपको यहाँ सब चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है। तो पहला हमने क्या बताया था भैया, पहला हमने कुछ नहीं बताया था, यही आपको बताया था कि इसमें आपको, रुकिएगा थोड़ा, हाँ, तो आपको क्या है कि पहले मैं ये बताया था कि आपको डियर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमारा जो रहने वाला है कम्युनिकेशन स्किल है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल सिंपल सा होता है, जिसमें थोड़ा ग्रामर का पोर्शन होता है, और हमारा क्या होता है, ग्रामर का पोर्शन होता है, और हमारा थ्योरी पोर्शन होता है। क्या होता है, थ्योरी पोर्शन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एंड अब आपको बता दें डियर कि हमारा जो होता है क्या, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल हो गया, नंबर वगैरह मैंने बता दिया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया। आपको जो है टेलीग्राम पे इसका क्या है, टेलीग्राम पे मेरे क्या आइडिया, टेलीग्राम पे आपको इसका मिल जाएगा पीडीएफ। टेलीग्राम पे आपको मेरे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अपना ऑफिशियल सिलेबस कोई भी ब्रांच का हो आप जाकर दे सकते हैं, आप अपने से समझ सकते हैं। हालांकि मैंने सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर का बता दिया, आपके सभी सेमेस्टर के सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक कह सकते हो कि मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दी गई है, या मेरे टेलीग्राम का नाम सर्च कर सकते हैं, वहाँ जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, हैशटैग द इंजीनियर्स अड्डा 365। टेलीग्राम से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री नहीं, अप्लाइड केमिस्ट्री रहेगा, केवल फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा। तो आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जनरल वर्कशॉप, देखिए 5 पढ़ने। जनरल वर्कशॉप के क्या है, होता नहीं, क्या हमारा नहीं होता, प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होता, प्रैक्टिकल मतलब वो नहीं होता हमारा एग्जाम। तो मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ से आपको कितनी सब चीज़ें पढ़नी है, यहाँ से आपको पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, पाँचवा पढ़ना है। पाँचवा तो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, छठवा केवल सिविल वालों के लिए है। जनरल वर्कशॉप केवल एक का प्रैक्टिकल वाइवा होता है, इसका क्या होता है, हमारा एग्जाम नहीं होता। तो इसका क्लियर हो गया इतना। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक को, थोड़ा आपको एक चीज़ समझ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को, ये आपके लिए मैंने लाया है, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मैंने बताया है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा डियर। आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें स्टार लगा, जिसमें स्टार लगा है वो क्या है, सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। तो 5 में स्टार लगा है ना, आप देख सकते हैं ना, तो 5 में क्या है डियर, स्टार लगा है, तो पाँचों क्या है, पाँचों को आपको पढ़ना है। ओके,
तो पाँचों का डियर आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें पढ़ना है, कौन सा कॉमन है। स्टार वाला कॉमन है, कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। कंस्ट्रक्शन मटेरियल केवल सिविल वालों के स्टूडेंट के लिए, जनरल वर्कशॉप केवल एग्जाम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दिया है, टोटल इसका मार्क्स दिया है। 100 नंबर को होता है, मैथ 70 की होती है, और हमारा फिजिक्स 100 नंबर को होता है। और हमारा ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, काफ़ी समझदार स्टूडेंट है। और क्या हमारा यहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल वगैरह दिया है, PR प्रैक्टिकल है, टोटल हमारा ये थ्योरी है। ये थ्योरी वगैरह क्या होता है, जो एग्जाम में आप मतलब कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में क्या होता है कि आप पेपर वगैरह देते हैं, उसके बेसिस पे नंबर मिलता है। बाकी टोटल 30 नंबर इधर हो गया, हमारा क्या है 50 नंबर क्या थ्योरी आता है, जो कि हमारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई डियर। कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं वीडियो शॉर्ट में ही बनाने का प्रयास करता हूँ, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करता हूँ। कोई भी डाउट सकता है कमेंट करके पूछ लेना, इस PDF को समझ लेना, आपके टेलीग्राम पे PDF डाल दिया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होती है तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके ज़्यादा इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा डियर। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और भी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि जानते हैं यार बिना चैनल सब्सक्राइब किए लाइक किए कुछ काम होने वाला नहीं। तो आप भी आगे चल के आप ऑफिशियली मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मैंने नंबर ऑफ वीडियो बना चुके हैं हर टॉपिक्स पे। तो मिलते हैं स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।